शिक्षकों की वेतन प्रक्रिया में एक बार फिर अनियमितता आपको देखने को मिली है, जहां विभाग के द्वारा हर बार यह बोला जाता है कि नहीं, शिक्षकों का जो वेतन है उसमें आपका कोई देरी नहीं होगा। हर एक माह के आपका पहला या दूसरा तारीख को उनको वेतन आपका आ जाएगा। ऐसे में यह आपका अनियमितता बार बार जो देखा जाता है, इसकी आपका क्या वजह है? अलग अलग आपका तरफ से बयान आ रहा है कि नहीं होगा, 10 तारीख तक आ सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं 20 तारीख तक आ सकता है, कुछ 27 बोल रहा है। तो क्या है एग्जैक्ट क्या है? सरकार के द्वारा अभी तक आपको कुछ साफ नहीं किए हैं कि क्या है, हम इतना इस बार रोके हुए हैं और कब तक आपको देने का काम करेंगे, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किए हैं। तो यह दुविधा आपका कब तक बनी रहेगी? आखिर कोई तो ऐसा डेट होगा जो आपका स्पष्ट करे कि नहीं कि यह आपका आने वाला है। टेंशन मत लीजिए, उसी सब जानकारी को आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं शिक्षकों के वेतन में आपका अनियमितता को लेकर, जहां पर आपका जब भी कुछ सवाल उठता है तो ले दे के क्या ना शिक्षकों के ऊपर ही आपका डाल दिया जाता है। तो वो आपका मेन आज आपका 3 वजह बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, और सरकार ने इसको लेकर आपका स्पष्ट किया है कि आखिर ये पैसा आपको कब तक खाते में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है कारण आपका। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपका शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच इस अपडेट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और जो भी आपका दुविधा है वो आपका क्लियर हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से आपका शिक्षा से जुड़ी आपका हर एक उस अपडेट को आपके तक लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका मुख्य वजह। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत में आपका नए जो आपका वित्तीय वर्ष है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो सरकार का जितना भी आपका कामकाज है वो आपका मार्च तक में आपका खत्म करता है। और एक वजह आपका सबसे बड़ी आपका निकल के यही आई है कि मार्च क्लोजिंग की वजह से क्या ना, जितना भी आपका बैंक में जो आपका अधिकारी थे, कर्मचारी, सब आपका क्या ना उसी काम में लगे रह गए। और ये आपका जो भी डाटा आज हम दे रहे हैं आपको, ये पर्सनल डाटा कुछ भी नहीं है, ये आपका उस विभाग से निकाला हुआ आपका डाटा है जो सामने आपका निकल के आया। और एग्जैक्ट आपको डेट तक भी यहां से क्लियर करने का काम करेंगे कि आखिर ये कितना तारीख को यह राशि आपके खाते में आएगा इस बार पेमेंट का। तो सबसे पहला आपका बड़ा रीजन क्या है? आपका मार्च क्लोजिंग का, जिसके कारण ये क्या है ना आपका पैसा पर रुकने का काम किया। और एक नहीं, आपका सब विभाग का नहीं रुकता इससे, लेकिन क्या है ना कुछ विभाग का आपका इस पर असर कर जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हर साल में आपका जो सरकार का जो लेखा जोखा है उसको वो क्या आपका क्लोज करता है। तो एक बड़ी वजह क्या है ना आपका पेमेंट का रुकने का, आपका क्या है, मार्च क्लोजिंग है, खत्म हो गया है, समय है, अब प्रक्रिया आपका शुरू किया गया है। दूसरा अगर बात करते हैं इसको लेके, सबसे बड़ा कारण है बिहार में भी क्या है ना सरकार की आपका अस्थिरता। पिछले आपका 10 से 15 दिन से क्या है ना यह संचय लगातार चल रहा है, जिसके कारण एक नहीं बहुत बड़े बड़े जो आपका विभाग है, चाहे आपका डिपार्टमेंट है, उसमें भी क्या है ना ये आपका क्या है अस्थिरता देखने को मिला है। कारण क्या है? सरकार ही अस्थिर नहीं है। हमारे जो अब मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सर्वे सर्वा, ये आपका क्या है ना राज्यसभा जाने को है। अब इसको लेकर बिहार में ये आपका भी संचय चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो सबका ध्यान जो है अभी आपका उन पे सेंटर्ड है। इसके लेकर अगर आप देखिएगा अलग अलग विभाग में क्या है ना यहां पर आपका रुकावटें आ रही है कि नहीं अगला चेहरा कौन होगा, और आने वाला बिहार का जो आपका पॉलिसी है, चाहे वो आपका शिक्षक को लेके हो या फिर आपका अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके हो, कैसा रहेगा। तो ये आपका क्या है ना सब सेंटर जितना है आपका, जितना भी आपका विभाग है, सब आपका क्या है ना मुख्यमंत्री को लेके है। ये अपना अपना अलग अलग डिमांड बता रहे हैं, अगला कुछ अलग शर्त रख रहा है, और इसी को लेकर क्या है ना आपका अस्थिरता जो यहाँ पर आपका बनी हुई है। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है इसके लेके। क्या है, जब इनका अपना खुद का सही नहीं चल रहा है तो आप कैसे ये आश्वस्त करेंगे आपको कि ना आपका सैलरी क्या एकदम सही समय पर चला जाएगा। तो ये एक आपका और दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरी जो आपका सबसे बड़ी वजह है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर की आपका फंडिंग। किसी भी राज्य को आपका, किसी भी विभाग या प्रशासन को आपका चलाने के लिए केंद्र की एक आपका बड़ी भूमिका होती है, जहां पर उनके द्वारा आपका मोटी मोटी आपका फंडिंग की जाती है, ताकि वहां का जो व्यवस्था है वो आपका सही से चल सके। तो यहां पर अभी अगर आप देखिएगा बिहार में संचय जो बना हुआ है सेंटर और स्टेट को लेकर बना हुआ है। सेंटर चाह रही है कि जो मुख्यमंत्री है वो आपका कहां चले आए, आपका
सेंटर में चले आए, यहाँ पर आपका राज्यसभा में हो और उनका आपका क्या है ना चयन भी हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस मानने को आपका तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जो फंडिंग आपका सेंटर करती है हर एक राज्य को, तो बिहार में सरकार में अगर देखिएगा तो ये सेंटर के द्वारा अभी तक ये फंडिंग नहीं आया है। इस नए वित्तीय वर्ष के लिए जितना भी आपका चाहिए फंडिंग, वो फंडिंग अभी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो जब फंडिंग मिलेगा नहीं, पैसा अबे नहीं करेगा, तो कैसे सबको सैलरी मिलेगा, पहले ये बताइए। तो ये आपका क्या है ना तीसरा आपका मुख्य बड़ी वजह है। टेंशन मत लीजिए, ये जो भी अस्थिरता देख रहे हैं बिहार में, जैसे आपका अस्थिर होता है तो ये आपका क्या है ना हर एक उस समस्या जो अभी आपका चल रहा है वो आपका समाधान मिलेगा, लेकिन साथ में कुछ और भी आपका क्या है ना यहां पर आपका दिखने को मिल रहा है। बहुत तरह के लोग बातें कर रही है, जो सरकार आपका आने वाली है उससे आपका जितने भी वैकेंसी प्रक्रिया देख रहे हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। और ये आपका अभी का नहीं है, जब जब ये सरकार आपका सत्ता में आई है, चाहे एक राज्य हो चाहे दूसरे राज्य, हर एक जगह आपका इस वैकेंसी प्रक्रिया में आपका बदलाव देखा गया है, परिवर्तन देखा गया है। तो ऐसे में एक आपका अनिश्चितता आपका जो है लोगों के मन में आपका इसको लेके भी है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जिस परेशानी का आप लोग सामना कर रहे हैं सैलरी को लेके, ये आपका नई सरकार आपका बनते ही क्या है ना ये चीजें आपका क्लियर होने का काम करेगा। और बता दें आपको यहां से कि यह जो सैलरी है आपका, ये आपका 20 तारीख तक आपका आने का काम करेगा। याद रखिएगा 20 अप्रैल एकदम क्लियर कर रहा है, ये विभाग की तरफ से ये आया हुआ है। लेटर नहीं दिखा सकते, लेकिन वहीं का डाटा आपको ये सामने ला के बता रहे हैं कि ये आपका 20 अप्रैल तक ये सैलरी आपका आएगा। शुरुआती में भी आपका सैलरी नहीं आएगा, तो इसके लेके आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जिस परेशानी का आप लोग सामना कर रहे हैं सैलरी को लेके, ये आपका नई सरकार आपका बनते ही क्या है ना ये चीजें आपका क्लियर होने का काम करेगा। और बता दें आपको यहां से कि यह जो सैलरी है आपका, ये आपका 20 तारीख तक आपका आने का काम करेगा। याद रखिएगा 20 अप्रैल एकदम क्लियर कर रहा है, ये विभाग की तरफ से ये आया हुआ है। लेटर नहीं दिखा सकते, लेकिन वहीं का डाटा आपको ये सामने ला के बता रहे हैं कि ये आपका 20 अप्रैल तक ये सैलरी आपका आएगा। शुरुआती में भी आपका सैलरी नहीं आएगा, तो इसके लेके आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह का जानकारी को अपने से पढ़ने के लिए या किसी भी सूचना को जानने के लिए, तो आप लोग जीएस लर्निंग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक उस अपडेट को हम वहां पर आपका शेयर करते हैं। तो इस जानकारी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि अपना जो परेशानी या टेंशन है वो कम कर सके। और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए। धन्यवाद।